मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, पिछले कई सारे कालांशों में हम स्त्री प्रत्यय प्रकरण को देख रहे हैं। इसी क्रम में मैं आज आपसे अंगीष प्रत्यय की चर्चा कर रहा हूं। इस अंगीष प्रत्यय से संबंधित एक विधि सूत्र है पुयोगात आख्यायाम। विधि सूत्र है पुयोगात आख्यायाम। ये विधि सूत्र क्या कहना चाहता है, अब देखते हैं कि पुवाचक अकारांत शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए अंगीष प्रत्यय जोड़ा जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि पुल्लिंग अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में अंगीष प्रत्यय जोड़ा जाता है। अंगीष प्रत्यय में भी मित्रों ङकार की आदि ङकार की लसक्व तदिते सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और अंत्य सकार की स हल की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार अंगीष में मात्र दीर्घ ई शेष रहता है। इसके बाद एक वार्तिक है पालकांतात्न। वार्तिक है पालकांतात्न। ये वार्तिक क्या कहना चाहता है कि पालक शब्द जिसके अंत में हो, कृपया ध्यान से सुने आप, कि पालक शब्द जिसके अंत में हो ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में अर्थात स्त्रीलिंग में अंगीष प्रत्यय नहीं होता है। पुयोगात आख्यायाम सूत्र कहना चाहता है कि अंगीष प्रत्यय होता है। पुल्लिंग अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग बनाते समय अंगीष प्रत्यय जोड़ते हैं, परंतु ये वार्तिक इसका बात कर रहा है पालकांतात्न है कि यदि जिस शब्द के अंत में पालक दिया हो ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग की विवक्षा में अंगीष प्रत्यय नहीं होता है। अगला एक सूत्र है प्रत्ययस्थात् कात् पूर्व साक्षात् इदाप्य सुप। विधि सूत्र है प्रत्ययस्थात् कात् पूर्व स्यात् इदाप्य सुप। ये विधि सूत्र क्या कहना चाहता है कि प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व ह्रस्व अकार मीन्स मात्र ए के स्थान पर ह्रस्व इकार मात्र ई आदेश होता है यदि चाप टाप डाप प्रत्यय परे दिए हुए हों, परंतु वह चाप डाप टाप सुप से परे नहीं होना चाहिए। ठीक बात। आओ गोपालिका शब्द की सिद्धि करके देखते हैं। गोपालिका शब्द इसी प्रकार से अश्वपालिका शब्द बनता है, क्योंकि गोपालिका में भी गोपाल पालक शब्द अंत में लगा हुआ है और अश्वपालक में भी पालक शब्द अंत में लगा हुआ है। इसलिए ये दोनों सूत्र, तीनों सूत्र इस पे काम करेंगे। आओ देखते हैं। सर्वप्रथम पुयोगात आख्यायाम। इस विधि सूत्र द्वारा गोपालक शब्द से, पुल्लिंग शब्द है गोपालक और उसके अंत में अ दिया हुआ है, क में अ,
इसलिए गोपालक शब्द से पुंयोज्ञात आख्यायाम सूत्र द्वारा स्त्रीलिंग की विवक्षा में अंगीश प्रत्यय हुआ। परंतु पालकांड तात्पर्य वार्तिक इसका बात कर रहा है। वो क्या कहना चाहता है कि पालक शब्द जिसके अंत में दिया हो, क्योंकि गोपालक में पालक दे रखा है, इसी प्रकार अश्व पालक में पालक शब्द दिया हुआ है। पालक शब्द जिसके अंत में दिया हो ऐसे प्रतिपदिक से स्त्रीलिंग की विवक्षा में अंगीश प्रत्यय नहीं होता है, इसलिए अंगीश का इस वार्तिक द्वारा निषेध हो गया। तो स्थिति क्या रही? गोपालक की गोपालक की रही। अब अजात्यतस्टाप सूत्र द्वारा अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग की विवक्षा में ताप प्रत्यय हुआ। ताप में से भी आदि टकार की चुटु सूत्र द्वारा इत संज्ञा हो गई और अंत्य प की हल्की पकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर आ मात्र शेष रहा, तो बना गोपालक धन आ। इसके बाद यह सूत्र आ गया विधि सूत्र, प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्य सुप। इस सूत्र से प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व ह्रस्व ए के स्थान पर ह्रस्व ई आदेश होता है यदि चाप डाप टाप प्रत्यय परे दिए हों, परंतु वो सुप से परे नहीं होने चाहिए। तो इस सूत्र से गोपालक के क के पूर्ववर्ती लय के अ ह्रस्व ए को ह्रस्व ई हो गया, क्योंकि टाप प्रत्यय परे दिया हुआ है, तो बना गोपालिक धन आ। क्या बना? गोपालिक धन आ। अक सवर्णी दीर्घ सूत्र द्वारा सवर्ण दीर्घ होने पर अर्थात क का ए और परे दिया हुआ टाप का आ, इन दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ संधि होने पर गोपालिका बनता है। ज्ञाप प्रतिपदिका सूत्र द्वारा गोपालिका की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। सवोजस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु और हलंग्या बब्यो सूत्र द्वारा सहल का लोप होने पर गोपालिका प्रयोग सिद्ध होता है। हाँ, एक और वार्तिक की चर्चा आपसे मैं करना चाहूँगा। वो वार्तिक है हिमा अरण्यो महत्वे। वार्तिक है हिमा अरण्यो महत्वे। ये वार्तिक क्या कहना चाहता है कि हिम और अरण्य इन दो प्रातिपदिकों से महत्व अर्थात बड़ा होना, इस अर्थ में अंगीश प्रत्यय होता है। अंगीश में से भी दीर्घ ई शेष रहता है और साथ ही साथ अंगीश से पूर्व आनुक का भी विधान होता है। आनुक मिस आ न हल। आओ इस वार्तिक से हिमानी शब्द की सिद्धि करके देखते हैं। सर्वप्रथम हिमारण्यो महत्वे इस वार्तिक द्वारा हिम प्रातिपदिक से महत अर्थ में, महत्व अर्थ में, बड़ा होना अर्थ में अंगीश प्रत्यय हुआ और अंगीश से पूर्व आनुक का आगम हुआ। आनुक मीन्स आन न हल, तो बना हिम आन धन अंगीश का दीर्घ ई। अक सवर्णी दीर्घ सूत्र द्वारा सवर्ण दीर्घ होने पर अर्थात मैं का अ और परे दिया हुआ आ, इन दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ आ होने पर
हिमान धन ई, तो दोनों को मिलाया तो बना हिमानी। क्या बना? हिमानी। ज्ञाप प्रतिपदिकात सूत्र द्वारा हिमानी की प्रातिपदिक संज्ञा। सवोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु और हलंग्या भव्य सूत्र से सु का लोप होने पर हिमानी प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार अरण्ययानी प्रयोग भी सिद्ध होता है। जिस प्रकार मैंने गोपालिका प्रयोग आपको सिद्ध करके बताया, उसी प्रकार से मित्रों अश्वपालिका प्रयोग सिद्ध होता है। और इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने हिमानी प्रयोग आपको सिद्ध करके बताया, उसी प्रकार से इसी वार्तिक से अरण्ययानी प्रयोग भी सिद्ध होता है। अगले कालांश में मित्रों स्त्री प्रत्यय प्रकरण से संबंधित अन्य कोई जो प्रत्यय होगा उसको लेकर के कल मैं आपसे चर्चा अगले कालांश में करूंगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।